क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बीते हुए लम्हों, दुखद यादों या टूटे हुए रिश्तों के बोझ को ढोते जा रहे हो? शायद तुमने कई बार सोचा होगा, काश मैं इसे भूल पाता, काश मैं आगे बढ़ पाता। हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की। डेमन ज़हारियादीस की यह पुस्तक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है कैसे हम भावनात्मक रूप से आज़ाद हो सकते हैं, कैसे हम अपने अतीत की जकड़न से मुक्त होकर शांति और संतुलन पा सकते हैं। इस भाग में हम जानेंगे छोड़ने का अर्थ क्या है। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है खुद को उन चीज़ों से मुक्त करना जो अब हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसका अर्थ है एक बोझ को उतार देना ताकि हमारी आत्मा हल्की महसूस कर सके। हम क्यों नहीं छोड़ पाते? अक्सर हम जिन बातों को पकड़े रहते हैं वे हमें दर्द देती हैं, फिर भी हम उन्हें जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारा मन डरता है, अकेलेपन से, खालीपन से, असुरक्षा से। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचेगा। हमारी भावनाएं हमें उलझा देती हैं। क्रोध, पश्चाताप, अपराध बोध, ये सब हमें पीछे खींचते हैं। डेमन हमें बताते हैं कि हमें इन भावनाओं को महसूस करना चाहिए, पर उनसे चिपके रहना नहीं चाहिए। हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, वह बस एक अनुभव है, एक अध्याय जो समाप्त हो चुका है। डेमन कहते हैं अतीत को स्वीकार करो, उसका सम्मान करो, पर उसमें मत जियो। हर दिन स्वयं से पूछो, क्या यह सोच, यह भावना मेरे लिए उपयोगी है? जो तुम नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करना सीखो। क्षमा करो, दूसरों को भी और स्वयं को भी। इस भाग का सार यही है, छोड़ना एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। ये एक दिन में नहीं होता, पर अगर तुम इसकी दिशा में ईमानदारी से प्रयास करो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। कई बार सबसे भारी बोझ वे लोग बन जाते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। पर जब कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान, मानसिक शांति और आत्मविकास के रास्ते में आने लगे तो क्या करना चाहिए? रिश्तों की प्रकृति को समझना। हर रिश्ता हमेशा नहीं टिकता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। डेमन कहते हैं कुछ लोग हमारे जीवन में एक पाठ पढ़ाने आते हैं, सदा साथ निभाने नहीं। टॉक्सिक संबंधों को पहचानना। जहां आलोचना प्यार से अधिक हो, जहां तुम स्वयं को खो बैठो, जहां डर, नियंत्रण और गिल्ट हो, वहां रिश्ता स्वस्थ नहीं होता। दूसरों से अपेक्षाएं कम करना। जब हम किसी से बहुत अधिक उम्मीद रखते हैं और वे उसे पूरा नहीं करते तो हम टूट जाते हैं। डेमन सिखाते हैं अपेक्षा कम करो, स्वीकृति अधिक। रिश्ते को जाने देना एक प्रक्रिया। स्वीकारो कि यह रिश्ता अब तुम्हारे लिए हानिकारक है। अपने निर्णय पर दृढ़ रहो। बार बार लौटना पीड़ा को बढ़ाता है। भावनाओं को महसूस करो, उन्हें दबाओ मत। अपने लिए समय निकालो, हीलिंग का समय। हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। डेमन कहते हैं जब तुम आभार के साथ किसी को अलविदा कहते हो तो वह अनुभव भी शक्ति बन जाता है। कई बार हम खुद को ही दोष देते हैं, काश मैंने और प्रयास किया होता, काश मैं बदल गया होता। डेमन कहते हैं तुमने अपनी समझ और सीमाओं में रहते हुए जो कर सका किया, अब खुद को माफ कर दो। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें। कभी कभी हमें सबसे अधिक जो बांध कर रखता है वह कोई व्यक्ति या परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर के डर, अपराध बोध और शर्म की भावना होती है। डेमन ज़हारियादीस इस भाग में बताते हैं कि इन अदृश्य पर शक्तिशाली भावनाओं से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब यह हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे तो यह हमें बांधने वाली जंजीर बन जाता है। डेमन कहते हैं डर को समझो, पहचानो और स्वीकारो। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, पर उसका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। असफलता का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, भविष्य को लेकर डर, ये सब हमारे मन की उपज है। डर का सामना कैसे करें? डर से भागो नहीं, उसका सामना करो। जो सबसे बुरा हो सकता है उसकी कल्पना करो और फिर देखो कि क्या वह वास्तव में इतना बुरा है। छोटे छोटे कदम लो। हर एक कार्य से डर कमजोर होता है। कई बार हम अतीत की किसी गलती के लिए स्वयं को वर्षों तक सजा देते रहते हैं। डेमन कहते हैं अपराध बोध तब तक उपयोगी है जब तक वह सुधार की प्रेरणा दे, पर जब वह तुम्हें तोड़ने लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये समझो कि तुम भी इंसान हो, गलती करना स्वाभाविक है। अगर संभव हो तो सुधार करो, अन्यथा खुद को क्षमा कर आगे बढ़ो। शर्म कई बार समाज द्वारा थोपी गई भावना होती है।
हम दूसरों की नज़रों से स्वयं को देखने लगते हैं और खुद को छोटा महसूस करते हैं। डेमन सिखाते हैं, खुद को अपने ही नज़रिए से देखना सीखो। क्या वह शर्म तुम्हारे लिए उपयोगी है? क्या वह तुम्हारे आत्मविश्वास को गिरा रही है? अगर हाँ, तो उसे जाने दो। स्वीकृति और करुणा का अभ्यास। खुद से प्रेम करो, जो तुम हो उसे स्वीकार करो, कमियों सहित। खुद के प्रति दयालु बनो, जैसे तुम अपने किसी प्रिय को होते। डेमन ज़ाहरियादीस इस भाग में समझाते हैं कि नियंत्रण छोड़ना जीवन में शांति और सहजता का मार्ग कैसे खोलता है। 1. नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं कि नियंत्रण से सब कुछ सुरक्षित और ठीक रहेगा, लेकिन असल में नियंत्रण एक इल्यूजन, मिथ्या है। जीवन की वास्तविकता परिवर्तन है और परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव नहीं। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ हर परिस्थिति को स्वीकारना, अनिश्चितता में भी भरोसा रखना, बिना जकड़े जीवन को जीना। 3. जीवन के प्रवाह में बहना। जैसे नदी बिना लड़ाई के बहती है, वैसे ही हमें जीवन की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। प्रतिरोध कम करो, स्वीकार्यता बढ़ाओ। 4. नियंत्रण छोड़ने के लाभ। मानसिक शांति, तनाव में कमी, बेहतर निर्णय क्षमता। 5. अभ्यास। हर दिन छोटी छोटी चीज़ों पर नियंत्रण छोड़ो। जब भी तनाव हो, गहरी सांस लो और छोड़ दो। अनिश्चितताओं को गले लगाओ। 6. कहानी और उदाहरण। डेमन एक कहानी सुनाते हैं जहां एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था, जो पानी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता रहा। जब उसने छोड़ दिया तो नदी ने उसे जीवन का सच्चा सुख दिया। इस भाग में हमने जाना कि नियंत्रण को छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है। छोड़ने की प्रक्रिया में आत्मसम्मान और खुद से प्रेम करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। डेमन बताते हैं कि जब हम खुद से प्रेम करना सीख लेते हैं तो किसी भी बंधन से मुक्ति आसान हो जाती है। 1. आत्मसम्मान क्या है? स्वयं के प्रति सम्मान, अपनी योग्यता और सीमाओं को समझना, अपने निर्णयों का सम्मान करना। 2. खुद से प्रेम करने के अर्थ। अपने दोषों को स्वीकारना, अपने गुणों को पहचानना, खुद को वह सम्मान देना जो हम दूसरों से चाहते हैं। 3. स्वयं की देखभाल, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना। 4. खुद से प्रेम के अभ्यास। रोजाना सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस देना, अपने साथ सहानुभूति रखना, अपनी सफलताओं और प्रयासों का जश्न मनाना। 5. छोड़ने में आत्मसम्मान की भूमिका। जब आत्मसम्मान मजबूत होता है तो हम नकारात्मक संबंधों और आदतों को छोड़ने में सक्षम होते हैं। दूसरों की आलोचना कम महसूस होती है। 6. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। डेमन बताते हैं कि आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे सकारात्मक में बदलना जरूरी है। छोड़ने की प्रक्रिया में माफ़ी और आभार का अत्यंत महत्व है। डेमन बताते हैं कि जब हम माफ़ी करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे दिल हल्के हो जाते हैं और मन शांत होता है। 1. माफ़ी क्या है? दूसरों को माफ़ करना, खुद को माफ़ करना। माफ़ी का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि शांति पाना है। 2. माफ़ी का मानसिक और शारीरिक लाभ। तनाव कम होता है, स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर नींद और ऊर्जा। 3. कैसे माफ़ करें? गहरे भाव से दूसरों को समझना, अपनी भावनाओं को स्वीकारना, माफ़ी को एक उपहार समझना जो आप अपने लिए देते हैं। 4. आभार का अभ्यास। रोजाना छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना, आभार लिखना या बोलना, इससे मानसिक स्थिति सकारात्मक होती है। 5. आभार और माफ़ी के बीच संबंध। जब हम आभारी होते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक भाव कम होते हैं और माफ़ी के लिए स्थान बनता है। 6. डेमन की सलाह। हर दिन कम से कम 3 चीज़ों के लिए आभार जताओ और किसी एक व्यक्ति या स्वयं को माफ़ी दो। 1. स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों से मुक्त होना, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का स्वामी होना। 2. आंतरिक शांति क्या है? मन की स्थिरता, चिंता और तनाव से मुक्त होना, जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रहना। 3. कैसे प्राप्त करें स्वतंत्रता और शांति? पुराने बोझ छोड़कर, वर्तमान में जीकर, ध्यान और योग जैसी विधियों से। 4. छोड़ने की निरंतर प्रक्रिया। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, पर हर बार जब हम कुछ छोड़ते हैं तो हमारा मन हल्का और मुक्त होता है। 5. स्वतंत्रता का आनंद, नई संभावनाओं के लिए तैयार रहना, नए संबंध बनाने की क्षमता, जीवन में आनंद और उत्साह। 6. डेमन का समापन संदेश। छोड़ना सीखना
खुद को सबसे बड़ा उपहार देना है। ये तुम्हें वह स्वतंत्रता देता है जिसकी तुम हमेशा तलाश में थे। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बांधती हैं। पुरानी यादें, दर्द, डर, अफसोस और कभी कभी अपने ही विचार। डेमन ज़ाहरियादीस की यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि असली खुशी, शांति और स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम इन बंधनों को छोड़ना सीख जाते हैं। छोड़ना हार नहीं, बल्कि खुद को प्रेम करने और सम्मान देने की सबसे बड़ी कला है। यह हमें आंतरिक शांति, मन की स्पष्टता और जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस समापन भाग में हम समझते हैं 1. जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। परिवर्तन को स्वीकारना और उससे डरना छोड़ना ही सच्ची आज़ादी है। 2. छोड़ना एक प्रक्रिया है। यह अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास और समझ के साथ संभव होता है। 3. स्वयं को माफ करना सबसे बड़ा उपहार है। हम सभी गलतियां करते हैं, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही जीवन की असली जीत है। 4. आभार का भाव दिल में रखना। अतीत के अनुभव चाहे अच्छे हों या बुरे, वे हमें आज की स्थिति तक लाते हैं। उनका सम्मान और आभार जीवन को संतुलित बनाता है। 5. नियंत्रण छोड़ो, जीवन के प्रवाह में बहो। जब हम अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर होता है। 6. खुद से प्रेम करो और खुद का सम्मान करो। आत्मसम्मान के बिना कोई भी बंधन छोड़ना मुश्किल है। 7. छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब हम छोड़ देते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को मुक्त कर देते हैं, और उसी मुक्ति में हमारी सच्ची खुशी छुपी होती है। छोड़ने की कला सीखो, क्योंकि यही तुम्हें वह आज़ादी देगी जो तुम हमेशा से चाहते रहे हो। अपने अतीत, अपने डर, अपनी गलतियों और अपने बंधनों को छोड़ो। जब तुम यह कर लोगे तो तुम्हारा जीवन नई रोशनी से भर जाएगा। इस तरह द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें जीवन की सच्ची खुशी और शांति का रास्ता दिखाता है। एक ऐसा रास्ता जो मन को हल्का करता है और आत्मा को मुक्त करता है। आपका जीवन हो खुशहाल, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।